मेरे बच्चों, मैं पार्वती माँ तुम्हारी भक्ति से आज इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे मनवांछित फल प्रदान करना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को, मेरे द्वारा बताए गए उपाय को करना होगा। ऐसा करने से तुम्हें मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा तुम्हारे सारे दुखों का अंत आज होना निश्चित है, क्योंकि मैं पार्वती माँ हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों का कल्याण करूँ। मेरे बच्चों, इस बार तुमने बहुत ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा अर्चना की है, इसलिए तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक बन चुके हो जिनके साथ मैं सदैव रहती हूँ। और आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हारा जीवन सदा के लिए अच्छा बन जाएगा। तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें थी ना कि मैं तुम्हारी पुकार सुनकर अनसुना कर देती हूँ। तो आज जब मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ तो तुम मेरी बातों को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, उन सभी परेशानियों का अंत तुम्हें बताना मेरे लिए अति अनिवार्य है, ताकि तुम आने वाले कल में ऐसी कोई गलती ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खराब हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने कार्यों को करना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो, जिसके लिए मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुमने आज तक जो भी काम किए हैं वह बिना सोचे समझे किए हैं, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में कभी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, यह कार्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि तुम्हारा जीवन इन्हीं कार्यों से चलता है। अब यदि तुम अपने कार्यों में लापरवाही करके अपने जीवन को खराब करना चाहते हो तो तुम्हें कोई कितना भी समझा ले, तुम चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। और इसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारे मन के भीतर बैठा वह शैतान है, जो तुम्हें सदा अच्छे कामों को करने से रोक देता है। यदि तुम अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हो, अपना नाम ऊंचा करना चाहते हो, तो तुम्हें उसी प्रकार के कार्य भी सदैव करने चाहिए। मेरे बच्चे, एक अच्छा कार्य तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है और एक बुरा कार्य तुम्हारे पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। यह तुम्हारा अपना स्वयं का फैसला होता है कि तुम किस प्रकार की राह पर चलना चाहते हो। सबसे अच्छा समय वह है जब तुम कम आयु के होते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति होती है कि तुम संसार की किसी भी चीज़ को पूर्ण कर सकते हो। लेकिन
इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अब जिस भी आयु में हो तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, थोड़ा समय तुम्हें अब अवश्य लगेगा, परंतु तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, और उसके लिए तुम्हें अपने मन में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव चंचल रहता है, जो कभी भी किसी भी जगह चला जाता है। मेरे बच्चे, मन को काबू करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, परंतु उसके लिए तुम्हें थोड़ा परिश्रम करना होगा। थोड़े परिश्रम करने से ही तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। संसार में जितने भी बड़े व्यक्ति बने हैं, उनके अंदर तुमने एक समान खूबी देखी होगी कि वह सदैव अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं। यदि वह भी अपने मन को भटकने देते तो आज उनका नाम इस संसार में ऊंचा नहीं हो पाता। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को केवल 6 महीने का समय दो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इन 6 महीनों में ही तुम्हारे जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे तथा तुम स्वयं के अंदर इतनी शक्ति महसूस करोगे कि तुम किसी भी कार्य को पल भर में पूर्ण कर लोगे। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे तुम अपने चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम सबसे पहले उन चीज़ों को करना छोड़ दो जो तुम्हारे मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तुम्हें अपने मन को तैयार करना होगा ताकि वह तुम्हारी सुने। यदि तुम रोज़ सुबह उठकर अपना ध्यान केंद्रित करते हो तो कुछ महीनों में ही तुम्हारा मन पूर्ण रूप से तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मन सदा ही तुम्हारे अनुसार कार्य करता है, परंतु जब तुम अज्ञानता के कारण अपने मन को स्वयं के नियंत्रण से मुक्त कर देते हो तो वह अपने अनुसार कार्य करने लगता है, और तभी तुम्हारे विनाश का कारण होना शुरू हो जाता है। तुम अपनी परेशानियों को सदा मुझसे आकर कहते हो, लेकिन उसके बाद उन्हें दूर करने के लिए जो मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ वह तुम कभी अपने जीवन में नहीं अपनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपने मन के भीतर स्वयं सोचना चाहिए कि यदि तुम्हारी माता तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं तो तुम्हें उस मार्ग पर चलकर यह दिखाना होगा कि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो। तभी तुम कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हो। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से लड़ने की ताकत तो तुम्हारे अंदर से ही आती है। मेरे बच्चे, जब तुम कठिन परिस्थितियों से लड़ते हो उस समय तुम अपने आप को
कठोर बनाते हो तथा जीवन के सभी संघर्षों के लिए तैयार हो जाते हो। यह कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में यदि नहीं आती तो तुम कभी जीवन को मूल्यवान नहीं समझते। मेरे बच्चे, तुम्हारा मानव रूपी जीवन तुम्हारे कल्याण के लिए ही बना है, लेकिन तुम आज के समय में अपने शरीर से किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, यह तुम भली प्रकार से जानते हो। तुम हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाते हो और इन्हीं चिंताओं के कारण तुम्हारे शरीर में जो बदलाव आते हैं वह तुम्हारे शरीर को अंदर से खोखला करने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह शरीर तुम्हारा एक मंदिर है जिसकी तुम्हें हमेशा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी शरीर से तुम्हारे सारे कार्य होते हैं और यदि यही शरीर तुम्हारा खराब हो जाए तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। उस समय तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, अपने शरीर को और अधिक दुख मत दो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें भगवान ने इतना दिया है कि तुम गरीबों में दान पुण्य कर सकते हो, तो तुम्हें यह दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें गरीब द्वारा जो दुआ मिलती है उससे तुम्हारे जीवन के कर्म अच्छे होने लगते हैं तथा तुम बड़े से बड़े मुसीबतों को पार कर लेते हो। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सदा कल्याणकारी रहो, दूसरों का भला करो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, तुम्हारा भी सब कुछ अच्छा होगा। जो ज्ञान मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ, उस ज्ञान को हासिल करके तुम किस प्रकार के बदलाव अपने जीवन में करते हो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। याद रखो, यह जीवन तुम्हें कुछ पल के लिए ही मिला है। उसके बाद तुम्हारा यह जीवन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के बाद तुम्हारे जीवन का क्या होगा यह तुम्हें अभी नहीं पता। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अपने बुरे कर्मों को आज से ही समाप्त करके अच्छे कार्यों की ओर बढ़ जाओ। अच्छे कार्य तुम्हारे जीवन को सदा अच्छा ही बनाकर रखेंगे। अब तुम्हारी माँ अपने धाम वापस जा रही हैं, लेकिन जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं उन्हें आज से ही करना शुरू कर दो। मैं नहीं चाहती कि तुम जीवन भर उदास बने रहो। जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें करना है वह आज से करना शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है और तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है। अपने छोटे से जीवन में इस कम समय को इस्तेमाल करके वह सारी खुशियाँ अपने जीवन में ले आओ जो तुम लाना चाहते हो। मेरे बच्चे,
तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।